हेलो क्रिएटिव मैथमेटिशियन स्टूडेंट्स क्लास 10। बेटा आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल को लेकर। और पॉलिनोमियल में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसको लिए। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लास 9 10th प्लेलिस्ट में आपको पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उसको आप जरूर एक बार देख लीजिए। तो अब आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल में। आपको 10th में पढ़ना क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से रिलेटेड टॉपिक को आपको डिस्कस करना है। आइए देखते हैं। पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है आपके सामने। ऑल दोस पॉलिनोमियल विच डिग्री 2 नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी वे सभी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 का मतलब यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। अब आपके सामने देखिए जनरल फॉर्म भी दिया गया है, ax² + bx + c where a is not equal to 0। एग्जांपल 7x² + 1, 5t² + t + 1 एक्सेट्रा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कैसे आ रहा है। तो पहले कंसीडर करते हैं हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c where a is not equal to 0। तो भाई जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम जीरोज होते हैं, ये आप माइंड में हमेशा याद रख लीजिए। जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम जीरोज होते हैं। तो डिग्री 2 है तो इसलिए जीरोज क्या होंगे, अल्फा और बीटा। अब आता है फैक्टर। तो फैक्टर में क्या होगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। अब आपके मन में होगा कि सर ये आ कैसे रहा है। भाई हमारा ये अल्फा बीटा क्या, x = अल्फा है ना। तो अल्फा को जो ट्रांसफर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। यानी कि जो x माइनस अल्फा है वही तो 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब आगे देखिए, ये क्या है, जीरोज है आपका। तो अब आपके पास फॉर्मूला आता है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देख लीजिए बी कौन है, x का कोफिशिएंट, और x² का कोफिशिएंट कौन है, a है। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया। अब आपके सामने बात होने जा रही है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको पता है और आपसे कहते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पहले चाहता है कि अगर सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर आपके गिवन है तो उस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता क्या है। आइए आपको मैं बता देता हूं। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका होता है p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। इसी में आप पुट कर देते हैं सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पुट। अब आपको समझना यह है कि अगर इसमें जो पुट करोगे, कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी जो सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है। किसमें आती है, फ्रैक्शन में। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लिया, अल्फा प्लस बीटा मैंने ले लिया 1/2, अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या है 1/4। अब अगर इसको पुट करें तो x² माइनस 1/2x प्लस 1/4। तो आप इसका पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, 4x² माइनस 2x प्लस 1। तो आप ये जो 1/4 है इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे। तो यानी ओरिजिनल आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन है, ये है 4x² माइनस 2x प्लस 1। आप देख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस कैसे हो रहा है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x है क्या, भाई यहाँ पे नेगेटिव साइन इसके साथ ले लीजिए आप इसको। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस फॉर्मूले का -2/4। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/2, देखिए 1/2 है कि नहीं। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला होता है c अपॉन a। तो c की जगह कौन बैठा है, 1 अपॉन में a, तो यानी कि 1/4। यानी मेरा आंसर भी सही है।